नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में। बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल एंड फिजिकल स्फीयर के जो दवा है डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट अर्जेंडम नाइट्रिकम के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, इसको अच्छी तरह से सुनिए। छोटा सा वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। जो स्पेसिफिक पॉइंट, जो रेड लाइन सिम्टम, जो कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स इसमें इंडिकेट होती है और आप उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं रिलेटेड टू मेंटल सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स, उन दोनों के आधार पर बात करूंगा। टॉप मोस्ट जो पॉइंट होते हैं अच्छी तरह से सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हो सके तो इसको सेव कर लें फ्यूचर के लिए। तो उसके कुछ टॉप क्लिनिकल पॉइंट्स जानने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारा जो 11 PDF फाइल्स है क्लिनिकल टिप्स से रिलेटेड, इंक्लूडिंग अभी जो नया है रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट एंड इट्स PDF फाइल, उसके आप लेने के लिए सारे कोई भी PDF फाइल को व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं 9040040263। पेमेंट करने के बाद हम आपको व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं। नॉर्मल मोबाइल में भी आप आराम से, अगर PDF व्यूअर है आपका तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बात कर रहे थे हम अर्जेंडम नाइट्रिकम के ऊपर, स्पेसिफिकली जो इंडिकेट करता है उसका मेंटल स्फीयर पे, वो है मेंटल इंटरनल जो एजिटेशन बोलते हैं उसको। मतलब अंदर एक अशांति रहती है, एक आंदोलन रहता है मन में कि क्या करें क्या ना करें, हमेशा एक असमंजस्य स्थिति में रहता है। वो एक पर्टिकुलर स्थिति में पहुंच नहीं पाता, एक कंफर्मेशन नहीं होता कि हाँ मुझे ये करना है, उसको ये कभी भी नहीं रहता। एक पर्टिकुलर वे ऑफ कंसंट्रेशन नहीं रहता, हमेशा अशांति बनी रहती है। यह करूं वो करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, हमेशा बस मन में यही चीज रहती है, एक कंफ्यूज्ड स्थिति रहती है मन में। इसीलिए हम इसको एंजाइटी के लिए भी यूज करते हैं, ADHD का जो प्रॉब्लम है उसमें भी यूज होता है, और मल्टीपल कई सारी बीमारियां हैं मेंटल स्टेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम इसको मेंटल स्फीयर पे अगर स्पेसिफिकली यूज करें तो 1 mg का सिंगल डोज देते हैं और 5-7 दिन वेट करिए, देखिए रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। मेंटल एनर्जी तो बहुत होती है, लेकिन वो किसी चीज को फिक्स नहीं कर पाता, इधर उधर बस घूमता रहता है कंफ्यूजन में, क्या करें क्या ना करें। उसमें नर्वस एक्साइटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है और एक आइडिया से दूसरे आइडिया में बस घूमता रहता है वो, मतलब एक ही चीज में वो फिक्स नहीं हो पाता। मेमोरी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, और हर चीज में कंसंट्रेशन ना रहना, भूल जाना किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को, ठीक है, हमेशा ख्यालात में रहता है, इमेजिनेशन करता रहता है, मैं ये कर लूं वो कर लूं, वो करता तो बहुत बढ़िया रहता, ये चीज में लाता और इसको बना लेता तो बहुत बढ़िया रहता। तो इल्यूजन्स इमेजिनेशन में रहता है, लेकिन ओरिजिनल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। यही उसका स्पेसिफिक जो क्लिनिकल टिप्स है अर्जेंडम नाइट्रिकम का, उसे मन में एक अजीब तरह से बेचैनी, अनेक तरह का रेस्टलेसनेस, घबराहट रहती है, और जब भी वो थोड़ा सा काम करने को मन करता है उसको एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है, फाटिगनेस, वीकनेस फील होती है, और अचानक से मन में एक घबराहट पैदा होती है। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज करना जाए उससे पहले उसके मन में घबराहट होती है, अरे यार ये होने वाला है, मैं कैसे करूं इसको। कोई भी चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो एग्जाम जाने से पहले हो, किसी पार्टी में फंक्शन में जाने से पहले हो, कोई गेट टुगेदर में जाने से पहले हो, उसे घबराहट होती रहती है, अरे यार मैं तो गेट टुगेदर में जा रहा हूं, मैं तो पार्टीज में फंक्शंस में जा रहा हूं, कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं, मैं कैसे दिख रहा हूं, कैसे मुझे देख के लोग क्या बोलेंगे, मैं अच्छा दिखूंगा, मैं खराब दिखूंगा, मुझे ये बोलेंगे वो बोलेंगे, मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं। तो उसके मन में एक अजीब तरह से वो एंटिसिपेशन रहता है। अगर बच्चा है तो वो बोलेगा कि, अगर कोई उसको बोल देगा कि तुम्हारे अंकल आ रहे हैं, तो वो बोलेगा अरे यार अंकल आ रहे हैं, मैं अपने आप को कैसे व्यवस्थित करूं, मैं क्या दिखाऊं, उसको क्या बोलूं मैं अंकल को, अंकल मुझे इस तरह से दिखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या मैं फिर बोलूंगा उनको। तो एक अजीब तरह से उसके अंदर अशांति पैदा होती रहती है हर एक सिचुएशंस के लिए। तो इस तरह के अगर सिचुएशन आप देखें तो 1 mg का 1 या 2 डोज दीजिए, देखेंगे ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट आएगा। इस तरह के जो एंटिसिपेशन, घबराहट, एक पर्टिकुलर लाइन है, आपने पढ़ा होगा अर्जेंडम नाइट्रिकम को कि एग्जाम जाने से पहले या कहीं भी इंपॉर्टेंट चीज जाने से पहले उसको
हाजत आती है लेटरिन जाने की, तो ये उसके एंटिसिपेशन, उसके घबराहट को दिखाता है। जब भी आप स्टूल पास करते हैं या फिर यूरिन पास करते हैं, आपको एक अंदरूनी तौर से रिलैक्सेशन मिलती है। तो वो स्टूल इसीलिए जाता है कि उसके मन में जो घबराहट है, वो जब स्टूल पास करता है तो थोड़ी समय के लिए ही भले क्यों ना उसको थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। चलो कुछ समय के लिए खतरा टल गया, फिर उसको वो एंटिसिपेशन फिर आने लगती है। तो ये जो चीज है, इस चीज को आपको अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है तो आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम 1M का सिंगल डोज देना पड़ेगा, या मैक्सिमम 2 डोज, बिल्कुल काम हो जाएगा आपका। 2-3 बूंद बस जीप के लेना है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकल चीजें बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम में आपको मिलेगी, और ऐसे केसेस हजारों हमने देखा है और परफेक्टली उनको ठीक कर चुके हैं। माइंड के लिए देखिए दोस्तों, एलोपैथिक सिस्टम में कोई इलाज है ही नहीं। बस नींद लाने के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, एंटी साइकेट्रिक जो दवाइयां देते हैं उनमें बहुत ही खराब एक्शन आता है शरीर के ऊपर, साइड इफेक्ट बहुत होता है। लेकिन आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए, मल्टीपल दवाइयां हैं जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है, ठीक है। तो ये तो था। नेक्स्ट है टॉर्मेंटेड बाय थॉट्स, हमेशा ख्यालात आना, और ये चीज रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी ख्यालात के चक्कर में उसको नींद भी नहीं आती, हर चीज हड़बड़ी में करने का उसको मन रहता है कि मैं तुरंत इस चीज कर लूं ताकि कोई मुझे अच्छा बोले, फटाफट फटाफट हर चीज को करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये माइंड में एक उसका इंपल्स होता है, हाँ मुझे ये अच्छा बोलेंगे, अगर मैं ये चीज धड़ाधड़ से कर लूं तो मुझे ये अच्छे बोलेंगे। तो यही चीज है अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, फियर ऑफ डेथ। जैसे कि एकोनाइड में होता है, आर्सेनिकम एल्बम में आपको मिलेगा, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी वही चीज होता है कि उसको फ्राइट, फियर, भय रहता है किसी भी चीज को। सीवियर गैस एंड ब्लॉटिंग, पहले जो हमने बात की मेंटल स्फीयर के ऊपर, अब फिजिकल स्फीयर पे बात करें जिसमें बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये मेंटल जो पोजिशनिंग के साथ अगर उसमें बहुत ज्यादा गैस, ब्लॉटिंग और सीवियर, जैसे कि हमेशा उसमें गैस बनना, पेट फूलना, कुछ भी खाने की इच्छा ना होना, तो ये लाइकोपोडियम में भी मिलेगा। लेकिन लाइकोपोडियम का कंडीशन थोड़ा अलग है, इसका मेंटल स्फीयर अलग है। तो उसके हिसाब से आप दोनों अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। अगर जो चीज मैंने कहा शुरुआत में, मेंटल स्फीयर के साथ उसको अगर ये चीज है, गैस ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 दिन में 2 बार करके 2-3 दिन दीजिए, रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। हमेशा उसको ठंड में रहना पसंद है, डिजायर कोल्ड थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब उसको पसंद है। जैसे फॉस्फोरस में भी आपको मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस में उतना ब्लॉटिंग, उतना गैस नहीं होता, और मेंटल स्फीयर उसका अलग होता है, वो एंजाइटी, एंटीसिपेशन नहीं होता उसमें, ठीक है। गर्म चीजों में उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम हॉट पेशेंट है, इस चीज को आप अच्छी तरह से नोट कर ले। हॉट पेशेंट का जो कैरेक्टर है, गर्मी में उसका प्रॉब्लम बढ़ जाना, ठंडक में उसको आराम मिलना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से उसको आराम मिलना, बहुत ही स्पेसिफिक चीज है। भीड़ से उसका प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है, कुछ पर्टिकुलर जगह पे उसका प्रॉब्लम बढ़ जाना, जैसे कि बच्चों का स्कूल जाने में उनका प्रॉब्लम बढ़ जाना। घर में रहते हैं तो उछल कूद करते रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे स्कूल में जाओ उनका दिमाग में परिवर्तन हो जाता है, वो उसको कंफर्टेबली नहीं ले सकते, ठीक है। वहां पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मान लो हमें किसी ने जेल में डाल दिया हो। ऐसे बड़े लोगों के लिए भी वही चीज होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से उनका वो फील होता है कि हमें कैद में डाल दिया गया है, जेल में डाल दिया गया, हमें बांध के रख दिया गया है। तो अगर इस तरह की चीज हो, आप अर्जेंटम नाइट्रिकम दीजिए, देखेंगे बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आएगा। चीनी खाने की बहुत ज्यादा, मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा, इसका एक स्पेसिफिक जो रेड लाइन सिम्टम है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, ठीक है। और चीनी खाने से भी बढ़ जाता है प्रॉब्लम, खास करके डायरिया भी होता है, उसको लूज मोशन होने लगता है ज्यादा थोड़ा मीठा खा लेने से, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको मिले तो आप डेफिनेटली अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज करिए, बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपके आसपास, आपके फैमिली में भी कुछ होंगे, तो डेफिनेटली आप उनके ऊपर ट्राई करिए। पहले 200 दिन में 2 बार 2-3 दिन तक दीजिए, फिर 5-7 दिन गैप करके 1M का सिंगल डोज या फिर मैक्सिमम 2 डोज, मतलब 2 ही बार आपको देना है, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करना। 2 बूंद करके सुबह, 2 बूंद फिर शाम को, बस दैट्स इट, 2 बार हो गया, काम खत्म। 1M ज्यादा रिपीट नहीं करना है।
5-7 दिन 10 दिन वेट करिए, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो ये तो था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो अर्जुनम नेटर गेम के ऊपर। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, और जो भी मैं वीडियो बनाऊं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पीडीएफ फाइल चाहिए, पेड कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा, फॉलो अप दूंगा, और पर्टिकुलरली आपको रेगुलरली मेंटेन करेंगे आपका फाइल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।